नाम अभिषेक कुमार चौहान है। मैं सरसावा से बिलोंग करता हूं और मैं आरसीटी से एक ट्रेनिंग सीसीटीवी कैमरे की ट्रेनिंग ली थी और उस 13 दिन की। उसके बाद मैंने एक अपना बिजनेस अपने छोटे से तक पे शुरू किया है। पहले खुद बेरोजगार थे, आज ये 2 लोगों को अपने साथ रोजगार से इन्होंने जोड़ा है, उनको रोजगार दिया है। और यही पहल पूरे देश में चलनी चाहिए। प्रत्येक देश का युवा अगर स्वरोजगार स्थापित करे, 2-4 लोगों को रोजगार दे, तो हमारा देश विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार चौबे, पीएनबी आरसीटी माटकी झरोली सहारनपुर से हूँ। और आज हम आए हैं अभिषेक जी के यहाँ, जिन्होंने पीएनबी आरसीटी से 13 दिवसीय सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन रिपेयरिंग का कोर्स किया था। और कोर्स करने के बाद उन्होंने अपना खुद का रोजगार शुरू किया और छोटे स्तर से शुरुआत करके आज ये अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान डीएसटी ट्रेनर श्री नीरज आर्य जी ने अपने अनुभवों से प्रशिक्षण दिया। इसी कड़ी में सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण चलाया गया आरसीटी में, जिसके तहत इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। बदलते परिवेश के अनुसार व्यवसाय बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरे का अहम रोल होता है अपराध नियंत्रण में। प्रशासन स्तर पर ले आया जाए, पुलिस प्रशासन स्तर से देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरे से कम कोशिश की जाती है कि इसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा अपराध नियंत्रण पर कार्य कर सकते हैं। तो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का प्रशिक्षण चला 13 दिन का, जिसमें विभिन्न जनपद के अलग अलग जगहों से प्रशिक्षणार्थी इसमें आए और प्रशिक्षण लेकर अपना उन्होंने रोजगार शुरू करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में आज हम आए हैं। हमारे यहाँ एक कड़ी होती है कि जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट अपना काम शुरू करता है तो उसकी सक्सेस स्टोरी भी बनाते हैं, ताकि अन्य युवा उससे प्रेरणा लें, अपना काम शुरू करें और किस स्तर से उन्होंने काम शुरू किया, जोड़ा, उसके बारे में हम जानकारी आज लें। अभिषेक जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या संदेश है? मैं अपने साथ इनको, अपने बेरोजगार जो लड़के थे उनको अपने साथ लगा के उनका एक रोजगार देने की कोशिश की है। हाँ। कि जो भाई उनका घर भी अच्छे से चले और जो खाली फिर रहे थे, जिसमें काम कुछ नहीं करते थे, तो उनको ये एक रोजगार मिल गया है जो मेरे माध्यम से, कि जो मैंने आरसीटी से एक सीसीटीवी कैमरे का ट्रेनिंग लेकर मैंने अपने साथ 5 या 10 लड़कों को और एक रोजगार दिया गया है। हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन जाएगा, यही उद्देश्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यह अभिलाषा है, योगी जी की अभिलाषा है, जो कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, कि घर घर में स्वरोजगार हो और विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं संचालित हैं जिनका लाभ उठाया जाए। उन्हीं में से आरसीटी एक योजना है जिसको प्रत्येक जनपद में संचालित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, अन्य योजनाओं के तहत इस कार्यक्रम को बढ़ाया। और आप ये बैनर देख रहे हैं, इन्होंने पूरे सरसावा में इस बैनर को लगाया है। AK चौहान के नाम से इनकी फर्म है, जो कि जैम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और कोई भी व्यक्ति सेवा ले सकता है और बेहतरीन सेवा दे रहे हैं सरसावा क्षेत्र में। हमारे जो युवा साथी हैं, इन्होंने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षण लेकर पूरे जनपद में इस काम को बेहतरीन तरीके से अदा कर रहे हैं और अच्छी सर्विस दे रहे हैं। मैंने स्वयं जाकर कई दुकानों पर जहां पर इन्होंने लगाया है अपने सीसीटीवी कैमरा, वहां जाकर अनुभव लिया, फॉलो लिया, फीडबैक ली, तो उनसे पता चला कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बेहतरीन अच्छी सर्विस, मार्केट रेट से कम रेट पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अभिषेक जी का, जिन्होंने एक प्रेरणा दी है उन युवाओं को जो नौकरी की तलाश में अपना समय खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद में आरसीटी प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है, जिसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं, नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। प्रत्येक जनपद की लीड बैंक इसको संचालित करता है, उसके निर्देशन में संचालित होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार ये संस्थान चलाया जाता है और लगभग 60 प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें बेरोजगार युवा अपना कार्य कर सकते हैं। उसी में से टेक्निकल कोर्स है, सीसीटीवी कैमरा, एसी फ्रिज मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रशिक्षण लेकर युवा अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो मैंने शुरू किया है वो खाली एक फोन के माध्यम से मैंने काम स्टार्ट किया था। कोई कुछ नहीं मेरे पास था। मैंने एक छोटा सा पेचकस और एक कटर से मैं काम शुरू किया था। सबसे पहले मैं एक 4 कैमरे का सेटअप में लगाने गया।
किसी का, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ से सामान जो मेरे पास उसकी इनकम हुई, उससे मैंने अपना बाकी औजार तैयार किए, और ऐसे ही मैं आज धीरे धीरे करके आज मैंने कम से कम 10 सेटअप नए लगाए हैं, और पुराने कामों को मैं रिपेयरिंग भी कर रहा हूँ, और अच्छे से मेरा चल रहा है। मैं ऐसे ही कहूँ कि मेरा काम, इससे मुझे सब आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, और मैं आगे ही बढ़ता रहूँ इस काम से। अभिषेक जी, जैसे काम शुरू किया आपने, जी सर। तो क्या क्या दिक्कतें आई आपको, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे कहीं प्रॉब्लम, कहीं सेटिंग में प्रॉब्लम आती थी, कभी कुछ छोटे मोटा मतलब दिक्कत, कभी डिस्टर्ब हो जाता था, सिस्टम डिस्टर्ब आता था पीछे से। तो हम अपने ये आर्य के सर के माध्यम से हम इसको काम को हेल्प लेते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। क्या प्रशिक्षण के बाद भी उन्होंने आपकी सहायता करने में कोई दिक्कत तो नहीं करी? नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं करी। समय समय पे मैं उनको कॉल करता था, और समय पे उन्होंने मेरी कॉल अटेंड करने का भी प्रयास किया, और मुझको उन्होंने हर समय पे साथ दिया, और कभी भी मुझे कभी समस्या में कभी भी बीच में नहीं छोड़ा। और जब भी समस्या आई, और उन्होंने मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से मुझे वीडियो के साथ समझाया, और बिल्कुल अच्छे माध्यम से मैं उनके कार्य को समझते हुए मैंने आगे बढ़ोतरी की है। शुरू घर से किया हुआ है? यस सर, मैंने अपना कार्य घर से शुरू किया हुआ है। अभी मैंने शॉप नहीं ली है। शॉप जिसकी मेरे पास है, क्योंकि उसके शॉप, हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम शॉप पे नहीं बैठ पाते, कि शॉप पे बैठेंगे तो हम फील्ड नहीं कर पाएंगे, फील्ड पे करेंगे तो फिर शॉप हमारी बंद रह जाएगी। भविष्य में आगे मैं चाह रहा हूँ कि एक शॉप लेके उसके अंदर मैं अपने जो मेरे साथी जो जिसने ट्रेनिंग ली है उनको अपने साथ जोड़ के उनका भी परिवार आगे बढ़ाने की सोच है कि मैं उनको भी अपने साथ लगाऊं, और उनका भी रोजगार बढ़ाऊं। और अपने सरसावा के मार्केट के अंदर बहुत ऐसे घर हैं जिसमें अभी सीसीटीवी कैमरे की नहीं लगे हैं, सभी जहां लगे, और उससे हमें आगे इनकम की जो सोर्सेज बड़ी हो, और हमारा कभी आगे बढ़ता चला जाए। तो अपने जो बिजनेस है इसका आपने कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कराया है कुछ? सर हाँ, मैंने इसका जैम पोर्टल पे रजिस्टर कर रखा है अपना, और मैं जीएसटी नंबर से भी मेरे पास है, और मैं इसको बड़े स्तर पे लेके जाना चाह रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैं उनको भी अप्लाई कर दूँ। एयरफोर्स का होता है या अदर रेलवे का होता है, मैं इस तरह का प्रोडक्ट लेने के लिए इच्छुक हूँ। सर इसका मेरा मुड़ने का उद्देश्य ये रहा कि मैं चाहता था कि मैं अपने बलबूते पे एक नया कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, कि जो आने वाले तरीके में सभी के लिए, फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा। सर मैंने नौकरी लिए प्रयास किया, नौकरी भी की है, पर नौकरी से बेटर अपना व्यवसाय अच्छा है, कि हम इसको जब मर्जी कर सकते हैं, और अब जितना आगे तक बढ़ा सकते हैं। नौकरी का एक फिक्सिंग होता है कि हमें इतना ही फिक्स मिलेगा। हमें 13 दिन में सीसीटीवी कैमरे का हमें कोर्स कराया गया है, जिससे हमें बहुत जल्दी हमको इससे नॉलेज मिली है, और हमें इसे सीखने के लिए वो मिला है, जिससे कि हमें इतनी जल्दी मार्केट में भी हम कहीं किसी मैकेनिक के पास जाएं या किसी भी दुकानदार के पास जाएं सीखने के लिए, कोई हमको 13 दिन में कोई कोर्स नहीं सिखाएगा। वो हमको कम से कम 6 महीने या साल भर तक हमको ऐसे ही झिलाता रहेगा, कि कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, तो वो हमें कभी सिखा के नहीं देगा, और ना कभी हमें सही रास्ता दिखाएगा। इससे हमें 13 दिन आरसीटी से हमें ये प्रभाव हुआ कि हम 13 दिन में हम एक नए चीज सीख के बाद हमने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि हम अपने पैरों पे आज खड़े हो चुके हैं, किसी की हमें आवश्यकता नहीं। कैसे आपने काम को शुरू किया, क्या क्या दिक्कतें आई आपको? सर सबसे पहले हमने ट्रेनिंग सीखी थी, तो उसके बाद हमने कोई भी, हमारे पास कोई औजार नहीं, टूल्स नहीं थे, तो जो हमने जब शुरू में हमने काम करना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, तो हम जो पैसे हम आते थे इन्वेस्ट करते थे, वो सारा हम इन्वेस्टमेंट हमने टूल्स में करते थे। सारे टूल्स आपने ऐसे ही खरीदे? हाँ, हमने सारा टूल इसी तरह खरीदे हैं। कभी हमने छोटा टूल्स लिया, कभी हमने बड़ा टूल्स लिया है। जब लास्ट में हमने अभी जो खरीदी गई है वो हमें ड्रिल मशीन खरीदी गई है, जो 5000 रुपए की हम खरीद के लाए। सैलरी कितनी मिलती थी वहाँ पर? सैलरी 12000 रुपये मुझे सैलरी देते थे 2012 में। तो मैंने मेरे फैमिली का खर्चा ना चलने के कारण, तो मैंने सोचा कि मैं इतनी दूर न जाके मैं अपने लोकल में ही कोई बिजनेस करूँगा, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के वापसी आ गया। उसके बाद मुझे कुछ साल बाद मुझे आरसीटी का पता चला, मुझे बैठे बैठे, तो फिर मैं वहाँ पर गया, वहाँ से मैंने पता किया, तो मुझे वहाँ पर 3 दिन की ट्रेनिंग मिली सीसीटीवी कैमरे की। फिर मैंने उसको ट्रेनिंग को करने के बाद मैंने फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट किया गया, जो कि मैंने स्टार्ट करने के बाद जिसमें उस टाइम मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था, और मैंने एक छोटे से तत्व 1-2 रुपये जोड़ के, और फिर मैं सामान ला के अपने 1-2 पेचकस, मीटर, कटर, इस चीज़ को ला के मैंने शुरू में एक इंस्टॉलेशन किया, जो 4 कैमरों का इंस्टॉलेशन किया गया था। उसके बाद मेरे पास थोड़ा पैसा आया, फिर मैंने वो फिर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार किए, फिर मैं ऐसे आगे बढ़ता चला गया। मैं आज 3-4 महीने में मैंने अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ।